पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध दर्ज नहीं होते थे, अब 100% अपराध दर्ज हो रहे हैं, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का। उन्होंने दावा किया कि पहले क्राइम रेट, अपराध कम दर्ज करके ऐसे दिखाते थे, लेकिन हमने कह दिया है और हर थाने पर 100% अपराध दर्ज हो रहे हैं, कोई निराश नहीं हो रहा है। इस प्रकार कई चीज़ें उन्होंने कहा है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरी बात बताऊंगा, 6 बिंदुओं पर SIT जो विशेष जांच दल है प्रदेश सरकार ने नामित किया है, वह पहुंच गया है विकास दुबे के गांव और 6 बिंदुओं पर जांच कर रहा है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार उस जांच दल में कौन कौन लोग हैं और किस तरह से जांच करेंगे। शुरू करते हैं हम अपराध। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि प्रत्येक दशा में पूरे देश में हर थाने जो भी संज्ञेय अपराध है उसे दर्ज करेंगे, अक्षर से दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद नियमानुसार उसका अन्वेषण किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसकी कंप्यूटर जनित प्रमाणित प्रति शिकायतकर्ता को दी जाएगी। पहले बिंदु पर इन्होंने सीना ठोंक कर बोला है कि अपराध दर्ज हो रहा है, पहले नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी अमिताभ ठाकुर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। गोमती नगर में कितने अपराध दर्ज करने के लिए दिया, इधर प्रयागराज में दिया, SSP को दिया, अगर थाने पर दर्ज नहीं हुआ और आपका थानाध्यक्ष त्यागी कह रहा है कि एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए IG अमिताभ ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। वह IG अमिताभ ठाकुर पहले दर्ज नहीं होता था, बात सही है। आपके समय में कहाँ दर्ज हो रहा है? जब मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके पूर्ववर्ती सरकार में हड़काया था, कहा था अमिताभ ठाकुर सुधर जाओ, वहाँ की जसराना की घटना भूल गए, तो अमिताभ ठाकुर ने उसको टेप किया और टेप करने के बाद गए, साहब दर्ज नहीं हुआ। गोमती नगर थाने पर धरने पर बैठे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के सामने धरने पर बैठे, अपराध दर्ज नहीं हुआ, कोर्ट में गए। चलिए, अब आपके समय में भी अमिताभ ठाकुर का अपराध दर्ज नहीं हुआ। फिर आगे बताता हूं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कोई किसी से हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है और किसी तरह के पूर्वाग्रह, दुराग्रह और इस तरह की भावनाओं से ग्रसित भी नहीं हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश में अगर किसी मामले में गए होंगे, आपका अगर मोबाइल गुम हो जाए, अपराध दर्ज करा करके तब हमसे बताइएगा कि गए थे, अपराध दर्ज हो गया। आपका अगर कोई साइकिल चोरी हो जाए, आप अपराध दर्ज करके हमसे बताइएगा। किसी ऐसे मामले में आप चले जाइए और अपराध आपका दर्ज हो जाए, जो कहिएगा वह। तो चूंकि अपराध दर्ज होगा तो उसका अन्वेषण करना पड़ेगा, अन्वेषण करके उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कप्तान से लेकर के सभी, कप्तान भी लिख देंगे। जैसे आप गए किसी मामले में, आपकी कोई चोरी हो गई, उस मामले में गए, कुछ और हुआ, आप उस मामले में गए, आप इसी मामले में चले जाइए। आपके पैसे कोई अकाउंट से निकाल ले, आप चले जाइए, देखिए बैंक से लेकर के, और चक्कर काटते रह जाएंगे, दर्ज नहीं होगा। उसी में कुछ अच्छे लोग हैं जो दर्ज भी कर लेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता कि सभी एक ही जैसे हैं दोस्तों। तो यह अपराध अमिताभ ठाकुर का दर्ज नहीं हुआ और ऐसे तमाम लोग घूमते रहते हैं। अब आप थाने पर दर्ज नहीं हुआ, ठीक है, कह देंगे कि ठीक है जांच करवा रहे हैं, जांच करके देखेंगे, आप चले आएंगे। आप ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो कहेंगे दिमाग खराब है तुम्हारा, चले आए साले। देखिए मेरे मुंह से खराब निकल गया है, मैं इसके लिए वापस लेता हूँ। कहेंगे दिमाग खराब है, अपनी बचा नहीं सकते हो, पुलिस कहाँ, बात सही है कि पुलिस कहाँ जाएगी, यह भी बात सत्य है, क्योंकि 45, 50, 40, 30 पुलिसकर्मी है और 90 गांव हैं, तो वो करेंगे क्या, यह भी चीज़ें हैं। बहरहाल अपराध दर्ज नहीं हो रहा है। और CM साहब, आपको यदि भ्रम हो गया है तो चश्मा उतार दीजिए, मैं बिंदुवार बता रहा हूँ। CM साहब ने यह कहा कि जेल के अंदर अपराधियों को, हाँ, फिर आप जाएंगे पुलिस कप्तान के यहाँ, तो पुलिस कप्तान देखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे। अब वो क्या लिख रहे हैं आपको नहीं पता, आप पूछने की जरूरत भी नहीं कर पाएंगे कि हुजूर लिख किन को रहे हैं। चलिए साहब, दूसरी बात, CM साहब ने कहा है कि जेल के अंदर जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे 25 लोगों की सूची जारी हुई है तो सभी जेल में हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए संगठित गिरोहों पर शिकंजा कस रहा है, तो बेरोजगार लोग अपराध कर रहे हैं। संगठित गिरोह से उनको रोजगार मिला था, अब बेरोजगार हो गए हैं तो दूसरे ढंग से वह अपराध कर रहे हैं। इस पर इसका भी उन्मूलन कर रहे हैं। प्रशासन को खुली छूट है कि अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करें। खुली छूट से अभिप्राय जहां पाओ वहां, कोई बात नहीं।
मुठभेड़ होता है तो आप ऊपर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधि की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए। अब अगर विकास दुबे के गांव की बात किया जाए और उसके इनकाउंटर की बात किया जाए, कभी अलग से वीडियो करूंगा। अधिकारी अब उतने पहले जैसे नहीं हैं, अधिकारी बड़े सचेत हैं। और किसने किसने कहा है कि ऐसा कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अधिकारी तो कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना है कि कल उनकी नौकरी जाए। कान पकड़ करके आप कह दो कि अयोग्य हैं, इन्हें बाहर किया जाता है। अधिकारी प्रमाण रखा होगा, सब आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी, और जो भी है कल अगर वह लदेगा तो आपको भी ला देगा, यह तय जानिए। आपको ला देगा, इससे अभिप्राय जो भी आपके लोग हैं उनको ला देगा, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जिन्होंने कहा कि यार देख लो किसी तरह से होना चाहिए, देखो अब। तो बहरहाल आप स्वयं समझदार हैं, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना। इस तरह से कानून कहा है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं और समय से चार्जशीट दाखिल हो रही है, ठीक बात है। एक विभाग है इनका, अभियोजन। हमारे अग्रज डॉक्टर सूर्य कुमार जी अभियोजन के डीजीपी थे, तो उन्होंने सजा दिलाओ अभियान चलाया था। उनसे हमारी अच्छी दोस्ती रही है। इधर के दिनों में हमारी मुलाकात नहीं है लंबे समय से, लेकिन भाषण भूषण कई बार हुआ है, साथ में रहना भी हुआ है। डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए, इस समय भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है। ऐसे लोगों की कहीं उपादेयता और प्रासंगिकता मैं नहीं देख रहा हूँ। डॉक्टर सूर्य कुमार ने सजा दिलाओ अभियान चलाया और ऐसे लोगों को सजा दिलवाया। अभियोजन इनका है, सरकारी वकील हैं, और फिर इनका आईओ है, अन्वेषक है। यह लोग मिल करके सजा दिलवाते हैं, न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे अपराधी को सजा होती है। यह बात सही है कि पूर्व के दिनों में काफ़ी ध्वस्त रहा है, सूर्य कुमार जी जैसे लोगों ने काफ़ी उस पर काम किया। आगे मैं बताता हूं कि एसआईटी टीम पहुंच गई है और ईडी के लोग पहुंचे हैं उस गांव में जहां घटना हुई थी, कानपुर में, बिकरू में। वहाँ अवैध संपत्ति और पुलिस के भूमिका की जांच की जा रही है। ये कुल 6 बिंदु हैं, और जो जांच अधिकारी हैं उसमें है अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी, जो इस एसआईटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, विशेष जांच दल, उसके अध्यक्ष हैं। यह वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। दूसरे हैं अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा, यह आईपीएस अफसर हैं। और इसके नीचे हैं एक सदस्य हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं रविंद्र गौड़। यह लोग पहुंच गए थे, और इनके पहुंचने से पहले ही वहां के पुलिस कप्तान और एसपी यह लोग पहुंच गए थे। 31 जुलाई तक शासन को रिपोर्ट देना है। जांच के जो बिंदु हैं उस पर मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। कुल 6 बिंदुओं पर जांच की जानी है, जिसमें विकास दुबे पर कितने मामले चल रहे थे, विकास व उनके साथियों को सजा दिलाने में अभिसूचना अन्वेषक के स्तर से क्या कार्रवाई की गई, जमानत रद्द कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई, इस पर जांच की जाएगी। चलिए, बिंदु नंबर 2 है कि विकास के खिलाफ जो शिकायतें आई, चौबेपुर थाना अध्यक्ष व अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की। जाहिर सी बात है, कार्रवाई क्या किया होगा। जब थानाध्यक्ष चमचा था, चाटुकार था, और जाकर के सलूट मारता था अपराधी को, तो कितना कार्रवाई करेगा पता है। और अभी तक आपने उस डीआईजी, एसएसपी, जो उस समय के तत्कालीन एसएसपी और जो वर्तमान में डीआईजी हैं, अभी तक सारे सबूत के बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो स्वाभाविक है, उनके वीडियो ऑडियो वायरल हुए थे देवेंद्र मिश्रा के, उन्होंने बात किया था अनंत देव जी से, और फिर अनंत देव को पत्र भी लिखा था। अभी तक आपने कोई कार्रवाई किया नहीं, तो कार्रवाई क्या होगी यह सभी को पता है। एक भुलवाने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। विकास व गुर्गों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, जिला बदर, एनएसए की कार्रवाई की गई, नहीं की गई तो कौन लोग दोषी हैं, लापरवाही की जांच। न गुंडा एक्ट लगा, न गैंगस्टर लगा, न एनएसए लगना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब सभी जी हुजूरी करते थे, 60 लोगों को आपने लाइन हाजिर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि होगा क्या। और 2 स्टार वाले को आपने, शासन का आदेश है, 2 स्टार वाले को थानाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। हर जिले में 3 स्टार वाले पड़े हुए हैं बेचारे, और कहीं क्लब में हैं, कहीं ऐसे वैसे, हमारे ज़िले में भी हैं, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं 2 स्टार वालों को। ठीक है, आपने चार्ज दिया, तेज तर्रार आपका दरोगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 3 स्टार वाले को चार्ज दे करके और काम लीजिए आप इनसे, लेकिन चार्ज तो आप उसी को देंगे 3 स्टार वाले को। और नौकरी बचाते बचाते 3 स्टार तक गया हुआ तो यह छोटी बात नहीं है। तो चलिए साहब आगे बताते हैं कि विकास व साथियों के 1 साल के कॉल डिटेल्स CDR निकाले जाएंगे, सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। CDR निकलेगा, CDR तो निकल गया होगा, 2000 नंबर थे, अब तक नहीं निकल गया होगा। खट खट उसको लगाएंगे और सारी सिस्टम आपके पास हैं। अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए निकालते रहिए हुजूर, सब पता है कि क्या होगा। मैं केवल उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, आप भी इसको अगर यहाँ से समझेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। अगला बिंदु है, घटना के दिन क्यों नहीं मिली विकास के घर हथियार व अपराधियों के बारे में जानकारी मिलेगी क्या? पूर्व के प्रश्नों में ही यह उत्तर छिपा हुआ है कि घटना के बारे में क्यों नहीं जानकारी मिली, जब वही लोग थे नाविक माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो नाव डुबोने के लिए तैयार थे और सबको वहाँ से मिलता था, तो सूचना मिलेगी कैसे? एक आपका अब तक जो छन करके बात आई है, एक देवेंद्र मिश्र डिप्टी SP ने जो पुलिस की वर्दी का सम्मान किया है और कोई दिख नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है अगर इनका भी निकाला जाएगा जो मारे गए हैं तो उनको भी नहीं पता रहा होगा। वो सोचा होगा कि रोज़ इनको रोटी देते हैं और आज आए हैं इनकाउंटर करने, मारने आए हैं, गिरफ्तार करने आए, मारो इनको। ऐसे हुआ साहब। इसका भी क्या होगा आपको पता ही है। अगला है अंतिम बिंदु, विकास व साथियों के हथियार किसने जारी किया? मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया था। अभी भी अगर आप देखेंगे जांच कराते, अभी भी देखेंगे, हालांकि निकलवा दिया गया होगा फाइल से, लिखते हैं माननीय लोग जिलाधिकारी फला, जो असलहा बाबू है उसके यहाँ अगर फाइल निकलवाएंगे तो मिल जाएगा। अभी भी हर ज़िले में मिलेगा। जिलाधिकारी गाजीपुर, अमुक लोगों को लाइसेंस जारी किए जाने की संस्तुति की जाती है, चाहे फला अपने अनन्य हैं, फला हमारे सहयोगी हैं और इनका चरित्र अच्छा है, जनप्रतिनिधि इस तरह से कहेगा और कृपया इनके पिस्टल का लाइसेंस जारी कर अवगत कराएं। ऐसे भी कोई बड़ा जनप्रतिनिधि रहेगा तो ऐसे करेगा, मिल करके भी कह देगा। तो जिला मजिस्ट्रेट DM क्या करता है उस पर ऐसे करके, वो अभी ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसको लिख देगा असलहा बाबू, तो असलहा बाबू के यहाँ पड़ा रहेगा। फिर वह कहेंगे तो फाइल प्रस्तुत होगी, फिर कुछ क्वेरी करेगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है। दबाव बहुत देंगे तो जारी कर देगा, कहेंगे 3 बार कहा और उसके बाद भी DM साहब क्या मामला है, क्यों नहीं जारी करो, जारी करके बताओ, तो DM साहब जारी करके बता देगा। बहुत से ऐसे DM हैं जो टालते जाते हैं, लटकाते जाते हैं। ये लोग भी सुन रहे होंगे हमारी बात, लटकाते जाते हैं। चलो यार ठीक है, अभी लटकाते जाओ। सर अभी तक DM साहब हुआ क्या? मैंने उसको बोला था यार हमारे साथ रहता है दिन भर, तो सर दिखवा लेता हूँ सर, देख लेता हूँ सर, मंगवा लेता हूँ सर कह करके टाल दिया तो टलता गया। इस तरह से इनके सहयोगियों के असलहे कैसे जारी किए गए इसके बारे में जानकारी की गई है। तो यह टीम 31 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट देगी, उसके बाद यह शासन कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट क्या आएगी और शासन क्या कार्रवाई करेगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें होगा। यदि होता है तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, वेलकम किया जाएगा, उसका भी वीडियो करके वेलकम करेंगे। अभी जो ऊपर भेजे गए हैं 2 जुलाई के बाद से अब तक प्रभात बउआ, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश, अतुल दुबे का इनकाउंटर हो चुका है। आगे ऐसे अभी दर्जनों लोग हैं जिनको ऊपर भेजा जाना है। चलिए भैया, यदि आपका अपराध दर्ज हो गया हो उत्तर प्रदेश के किसी थाने में तो आप बताइएगा और उसकी कापी आप भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452 455 444 पर। वहाँ के पुलिस कप्तान और स्टेशन अफसर को हम बधाई देंगे और लगेगा कि सच में ऐसे हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे ही मुलायम सिंह के समय में, वीडियो लंबा होगा मैं बाद में बताऊंगा, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। ऐसे हुआ था। सारी सरकारें बताती हैं कि हमारे समय में अपराध कम हुआ है और हमने अपराध का उन्मूलन किया है। दोस्तों कितनी कार्यवाही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन यदि ठाना है मुख्यमंत्री जी ने तो बगैर किसी भेदभाव के कर डालिए।
और आपके गुंडे क्रांतिकारी नेता न कहे जाएं, परिभाषा बदलिए, और दूसरे के गुंडे गुंडे कहे जाएं, इस परिभाषा के इतर आप राजधर्म का पालन करते हुए कार्रवाई करा दीजिए। हम लोग जय जयकार करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसे करते हैं कि भेदभाव करेंगे, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होगी और दूसरे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी, तो यह उचित नहीं है और निश्चित रूप से परमात्मा भी इसका ख्याल रखेगा। माना कि कोर्ट कुछ नहीं करेगी, बहुत से लोग, अब एक 17 साल का लड़का मारा गया है, कोई अपराध नहीं था, लुढ़का दीजिए, जिसको चाहिए उसको लुढ़का दीजिए, हमें भी लुढ़का दीजिए। कह देंगे कि भैया इनके ऊपर 323 पहले का दर्ज था और इनके खिलाफ हिम्मत नहीं थी किसी के, और इस तरह के अपराध, संगठित गिरोह और अपराधियों को संरक्षण देते, कह दीजिए कौन करेगा, टकवा दीजिए, चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से ऐसे विषय पर बगैर किसी लाग लपेट के और यथार्थ कहेंगे, ह्यूमन राइट के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, जो हमारी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसका पालन करेंगे। अभी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि हम अपनी पत्नी डॉक्टर नूतन के साथ जाएंगे, कानपुर की घटना के बारे में जानकारी करेंगे। तो एक ने कहा किस हैसियत से, तो सवाल तो ऐसे ही खड़ा होगा, भैया मुझे भी उल जलूल लोग बोलते हैं, तो सबका सुन लेना है, क्षमा भी कर देना है, क्योंकि क्षमा करना ठीक है, ठीक यही होगा। वह बेचारा नहीं जानता हमारे बारे में, तो ऐसा कहेगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।